नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारा इस बिज टॉक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बातें करते हैं बिजनेस की। और बिजनेस की सीरीज के अंदर एक और नया बिजनेस जो कि इंडिया के अंदर हर साल 20% पे ग्रोथ कर रहा है, दैट इज द टूरिज्म। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर आपको वो सभी चीज़ें जानने के लिए मिलेगी कि आप किस तरह से टूरिज्म इंडस्ट्री में आ सकते हैं। और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो भी इस इंडस्ट्री के एक बहुत ही नामचीन है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि इन्होंने जो जीरो से शुरुआत करी और वहाँ से अपनी कंपनी को करीबन 150 करोड़ के टर्नओवर पर पहुँचाया। 100 से ज़्यादा एम्प्लॉइज इनकी कंपनी है, उसके अंदर काम करते हैं। तो इनके पास में जो एक्सपीरियंस है बहुत ही वास्ट लेवल का है। सो आज कंप्लीटली डिटेल में बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका ब्रेक इवन कब आएगा, प्रॉफिट कैसे बनेगा, और इसके साथ साथ में आपका इस इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर क्या होगा। सो चलिए बात करते हैं, आइए। तो दोस्तों ये हैं विकास गुप्ता। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और जो हमारा कोज है कि यहाँ का इंडिया का जो एक पर्सन है जो बिजनेस शुरू करना चाहता है उसको ऑथेंटिसिटी के साथ में एक बिजनेस का कंप्लीट आइडिया मिले। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। वेलकम टू आवर ऑफिस सर। चलिए, तो सबसे पहला सवाल हमारा शुरू होता है। मैं भी एज अ बिगिनर हूँ, मुझे टूरिज्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। तो टूरिज्म इंडस्ट्री का बिजनेस अगर मेरे दिमाग में आता है या फिर हमारी ऑडियंस के दिमाग में आता है तो मतलब सबसे पहली चीज़ आती है कि यार मुझे इसमें क्या मेरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि मैं इस बिजनेस को शुरू कर पाऊँ। क्वालिफिकेशन की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आपका ईमेल कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, आपको बात करना आना चाहिए, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है। आपको क्लाइंट से उसी तरीके से बात करने के लिए उसको समझ आए आपकी बात। सो क्वालिफिकेशन इज लाइक वी एटलीस्ट से कि भाई ग्रेजुएशन हो, क्योंकि आप स्कूल में कुछ अलग चीज़ें सीखते हैं, कॉलेज में अलग चीज़ें सीखते हैं, अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, दूसरी हर तरह की स्किल्स बढ़ती है। सो ग्रेजुएशन इज मस्ट, वी मस्ट से। ओके, मतलब ग्रेजुएशन होगी तो वो काफ़ी अच्छे से क्लाइंट को एजुकेट कर पाएगा, उनके लिए बेटर है। अगर 12th पास भी होगा तो वी इवन है, हमारे पास अभी भी है स्टाफ है, टीम है, दे है वो जिन्होंने 12th पास की है, साथ में आउटसाइड आउटसोर्सिंग कॉलेज कर रहे हैं, लेकिन बाकी टाइम यहाँ काम करते हैं। तो बट वी प्रीफर कि अगर एक्चुअल ग्रेजुएशन हो तो इट्स बेटर। राइट। सो ओवरऑल थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान चाहिए हमें इस इंडस्ट्री में। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इस टूरिज्म इंडस्ट्री में आना है, और सबसे पहला सवाल ही मैं आपके ऊपर सीधा मारूंगा कि आपने कैसे सोच लिया कि मुझे टूरिज्म में आना है और आपने कैसे शुरुआत करी, ताकि क्या इस स्टोरी को, आपकी जो जर्नी है उस स्टोरी को लोग कनेक्ट करें। हम लोग का बेसिकली जो हमारा पेरेंट बिजनेस है वो 35 ईयर्स से है यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का। तो हमारा ट्रांसपोर्ट का उसका है। सो ऐसे बोलता रहा कि ग्रेजुएशन हुआ, सब हुआ, 7-8 साल अपने फैमिली बिजनेस में बैठे, फिर एक होता है कि चलो कुछ अलग से करते हैं, जैसा कि बाकी सब लोग सोच रहे हैं, तो कुछ अलग से करते हैं। सो ऐसे ही आया मूड में, थोड़ा ट्रैवल को लेकर फैंटेसी थी या ग्लैमरस बोल रहा हूँ। मतलब ये ट्रैवल इंडस्ट्री पूरा ग्लैमरस इंडस्ट्री है, आपका कहना है सर? बाहर से दिखती है, बाहर से दिखती है। ओके। तो वी स्टार्टेड 2012 में बाय रिंग रिलेशंस और जो बोल रहे पुराने फैमिली रिलेशंस के थ्रू एक मिले मेंबर, एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20-25 ओके, जो आपके पहले एम्प्लॉई आप जिसको बोलेंगे, यू कैन से वर्किंग पार्टनर। ओके, वर्किंग पार्टनर। आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था? कुछ नहीं था, जीरो नॉलेज। तो उन्हें साथ में लिया, फिर एक वो स्टाफ लेके आया जिसको 10-12 साल का एक्सपीरियंस था। तो वी स्टार्टेड के चलो इसको साइड बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके। बट यू कैन से ऑलमोस्ट 16-17 महीने के बाद पता चल गया था कि ट्रैवल इंडस्ट्री साइड बिजनेस नहीं है, इट शुड बी द मेन बिजनेस। सबसे पहला पॉइंट, मैं एक्चुअली इनकी स्टोरी इसी वजह से कवर कर रहा था, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके थॉट प्रोसेस में कहीं पर भी ऐसा है कि ट्रैवल और टूरिज्म को आप पार्ट टाइम में कुछ करें तो भूल जाइएगा, आपकी इस इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। आप शायद आपको लॉस होगा उसमें, नहीं हो पाता है, क्योंकि इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री है ना, ये 24 आवर आपका मांगती है। क्लाइंट कभी भी कॉल कर सकता है, सुबह जाना है उसको, ट्रैवल करना है, रात को करना है, कहीं एयरपोर्ट पे कभी फंस गया, कभी कहीं हो गया। तो सर्विस इंडस्ट्री लाइक आप कोई भी 2 सर्विस इंडस्ट्री को साथ में नहीं कर सकते पैरेलली रन। ओके। तो विकास जी ये बताइए कि अब मुझे इस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस खोलना ही है, तो मैं क्या करूँ, सीधा अपना ऑफिस ओपन कर लूँ ऐसा कुछ, या फिर आपका क्या? नहीं, ये बहुत गलत डिसीजन रहेगा आपका, क्योंकि ये कोई किराने की दुकान नहीं है या कोई रिटेल शॉप नहीं है कि आपने प्राइम रोड पे लोकेशन पे घोड़दौड़ पे दुकान खोल दी और लोग आके आपसे माल खरीद रहे हैं। ये वो चीज़ नहीं, इंडस्ट्री चीज़ है। तो इसमें एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
आपको एक्सपीरियंस काम से ही आ सकता है। आप गूगल और ये सब चीज़ें ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके बगैर इस फील्ड में घुसने के लिए हम लोग सजेस्ट नहीं करेंगे। मतलब तो फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझे जॉब करने से आएगा आई थिंक। बेटर वही है, कुछ कोर्सेज है मार्केट के अंदर, आप Okay, कोर्सेज जैसे से कि? भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन कोर्स है आईटा करके है जो वर्ल्ड रिकॉग्निशन है, फिर IHM के कोर्सेज है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज है, ऐसे बहुत टाइप के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज है। ठीक तो है। उससे थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा ताकि आपको बेसिक्स पता चलेगा, क्रक्स ऑफ द इंडस्ट्री पता चले। सेकेंडली वो कोर्स करने के बाद अब एटलीस्ट 2-3 साल का कहीं ना कहीं किसी ट्रैवल फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आपका होटल इंडस्ट्री का हो सकता है, आपका ट्रैवल इंडस्ट्री में हो सकता है कि आप किसी ट्रैवल इंडस्ट्री में पहले एक्सपीरियंस ले, बट एक्सपीरियंस इज मस्ट अगर आपको अपनी खुद की दुकान खोलनी है तो। राइट। सो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि बताया कि एक्सपीरियंस, ये सर्विस बिजनेस है, हाउ दिस इंडस्ट्री वर्क, जब ये आपको पता ही नहीं चलेगा तो आपको ये कोई चैट जीपीटी नहीं बताने वाला है। चैट जीपीटी ने बता भी दिया तो एक थोड़ा थियोरेटिकल नॉलेज आ जाएगा वहाँ पर, लेकिन प्रैक्टिकली आपके पास में जो समझ है, जो क्लाइंट की समझ है, या फिर जो इंडस्ट्री की जो आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, वो अगर आपके पास में नहीं होगी तो आपका जो क्लाइंट होगा वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होगा और आप आपका नाम शुरू करने से पहले ही खराब कर बैठोगे। और एक बार अगर मार्केट में कहीं, मैंने तो देखा है सर्विस इंडस्ट्री में नाम खराब हुआ तो फिर दूसरी बार वो बंदा जुड़ना बहुत टफ हो जाता है। राइट। सो अब ये चीज बताइए मुझे, क्योंकि वो आपसे खाली सर्विस नहीं ले रहा है ना, राइट, उसका एक्सपीरियंस है, उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई है उसके साथ। राइट। सो वो रिस्क नहीं लेगा, अगर एक बार उसका कुछ गलत हो गया तो दूसरी बार रिस्क लेने की कोशिश नहीं करेगा। राइट। और अभी जैसे कि देखा जा रहा है, मैं खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पहले की जो जनरेशन थी और आज की जनरेशन है, उसमें जो ट्रैवल को लेकर, टूरिज्म को लेकर जो समझ है वो बहुत अलग है। पहले लोग क्या करते थे, सीधा टिकट निकाल दिया, टिकट निकाल के सीधा ट्रैवल करने चले जाते थे, वहाँ पे जाके देखेंगे कौन सी होटल जो खाली होगी उसमें चले जाएंगे। लेकिन आज वैसा नहीं है, आज सब कुछ पहले से ही प्री प्लान्ड होना चाहिए। भाई वो एंजॉय करने के लिए जा रहा है तो वो एंजॉय करे, ना कि वहाँ की कोई हेडेक पाले। इसलिए वो कहीं ना कहीं एक अच्छा ट्रैवल एजेंट एक्सपेक्ट करता है। इसमें कैसे, इसमें ठीक है, आप जब सोच रहे, जब आप छोटे थे तब की बात कर रहे हो आप। ओके। तो अभी भी आज की भी जो जनरेशन है, दैट यू कैन से 18 से लेके 25-26 साल तक की है, जो फ्री है वैसे, या तो कॉलेज में है या पार्ट टाइम कोई जॉब कर रही है या कुछ है, तो दे आर फ्री टू एक्सप्लोर। ओके। कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका क्लाइंटेल 25 के या 27 के बाद के एज का आएगा ना, वो अपने खुद के या तो जॉब में बिजी है, अपने खुद के बिजनेस में बिजी है, तो उसके पास इतनी चीजें नहीं है कि इतना टाइम नहीं है कि वो ये छोटी छोटी चीजें ढूंढे, सर्च करे, ये करे। तो वो कुछ क्लाइंटेल का ये रहती है रिक्वायरमेंट कि यार क्यों ना मैं किसी अच्छे सर्विस ट्रैवल एजेंट की सर्विस लूँ जो मेरे लिए सब कुछ रेडी करके दे, मुझे खाली उसे पे करना है। ना ही कि मैं 5-10% ऊपर नीचे बचाने के चक्कर के अंदर एक्सपर्टीज जो दे रहे हैं वो, और मैं अपना खुद का दिमाग लगा रहा हूँ, तो बहुत सारी चीजें उसके अंदर इफेक्ट करती है। ओके। अब ये बताइए कि मुझे इस इंडस्ट्री में आने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, मतलब मेरे पास में कितना फंड होना चाहिए तो मैं इजीली अच्छे से ऑपरेट कर पाऊँ। इनिशियल बेसिस पे अगर आप चाहें तो 3-4 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें बेसिक इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बेसिक इन्वेस्टमेंट आपको एक शॉप चाहिए, बेसिक ऑफिस स्टाफ चाहिए, बेसिक फर्नीचर होना चाहिए, मिनिमम 1 या 2 का आपका स्टाफ होना चाहिए, समवन फॉर द पेमेंट कलेक्शन, एडमिन वर्क्स और उसके लिए, और 1-2 ऑपरेशनल स्टाफ होगा। लगे 3 एक स्टाफ हो तो बेसिक्स यू कैन स्टार्ट। बट इसमें सबसे बड़ा क्रक्स जो हमने देखा है लास्ट कुछ सालों के अंदर, लोग 5-6 महीने के अंदर हिम्मत हार जाते हैं। ओके। उनने बेसिक डाल दिया, लेकिन ठीक है नहीं आ रहा, बिजनेस नहीं आ रहा, या रेफरेंस जनरेट नहीं हो रहे, या नहीं हो रहा है, तो हार जाते हैं। जो बड़े बुजुर्ग कह गए ना, 1000 दिन के पहले कोई बिजनेस सक्सेस नहीं होता है। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका उतना कंटिन्यूअस बिजनेस उस पीरियड में आना चाहिए। ओके। नहीं आया है आपके पास तो आपको वापस पैसा डालना पड़ेगा। आप 6 महीने बाद ये सोचोगे कि नहीं आएगा, रनिंग बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल शुड बी रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपका वैसे नहीं है कि आपको कोई होटल जाके खरीदनी है या कोई एयरलाइन जाके खरीदनी है, आपको कुछ नहीं। इसके लिए बहुत सारे वेंडर्स हैं मार्केट के अंदर जहां से आप आउटसोर्स कर रहे हैं प्रोडक्ट। ओके। ऑलमोस्ट पूरा मार्केट ही ऐसे रन हो। मतलब कि ओवरऑल मेरा ये कहना है कि यहाँ पे जो मेरा मटेरियल होगा तो मैं वर्क कैसे करूँगा, और जैसे कि अब जैसे कि इंडिगो की मुझे फ्लाइट बुक करनी है तो इंडिगो की वेबसाइट पे जाके जो प्राइस आती है बराबर, तो वो प्राइस, तो फिर मेरा मार्जिन कैसे इसमें कैसे होता है? जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमने भी 15-16 महीने करके ये बिजनेस जो अपना था, हम लोग थोड़ा उसमें चेंजेस किए थे। उसका रीज़न यही था कि जब हमने 2013-14 में इसको क्लोज किया तब हमने गैप बहुत बड़ा देखा था उसके अंदर मार्केट में, कि करेक्ट वेंडर्स नहीं मिल रहे। जैसे भी आप बोल रहे हो कि आपको एजेंसी तो खोलनी है, लेकिन आपको करेक्ट वेंडर्स ही नहीं पता होंगे तो आप कंपीट नहीं कर पाओगे। ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स और ये सब चीजें हो सकता है आप कोई चीज 5000 में सेल कर रहे हो, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल वही चीज 4500 में सेल कर रहा है, तो फिर वो तो मेरा बहुत बड़ा कैसे होगा? तो क्लाइंट यही बोलेगा कि यार भारत तो मेरे से ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो वो सारी चीज, तो इसके लिए बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं मार्केट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। जैसे कि आप FMCG कंपनी है या कोई भी कंपनी, उसमें देखते हो कि डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर वो रिटेलर को माल देता है, रिटेलर डायरेक्ट बाद में
क्लाइंट्स को माल देते हैं। तो ऐसे भी इस फील्ड के अंदर भी होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। ओके मतलब कि मुझे रेडीमेड फॉर एग्जांपल कि किसी एक पोर्टल पे जाके बुक कर लेना है अपने आप को, या फिर उनके साथ में मुझे कोलैबोरेट कर लेना है और फिर वो लोग मुझे रेट देंगे, वो रेट होगी जो ऑनलाइन जिसे मिल रहा है उससे कम होगी, कम होगी, हो सकता है कॉम्पिट हो सकता है 20% कम भी हो। ओके इतना वेरिएशन आ सकता है। आता है। इसके अंदर कुछ है डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, बेंगलोर, वो खाली ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं। Okay. कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सपोर्ट करते हैं। Okay. तो डिपेंड करता है आप किससे काम कर रहे हो या क्या हो। खाली ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप तब जा सकते हो जब आपको पूरा एक्सपीरियंस हो गया। जैसे हम लोग के हैं, हम लोगों ने इतने साल के अंदर कम से कम 400-500 एजेंट ऐसे हैं जिनने अपनी ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट करी और वो हमारे साथ, हमने उनका हाथ पकड़ के चले और आज वो बहुत अच्छी जगह पे अपने पहुंचे, क्योंकि हमने उनको ऑफलाइन पे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। ओके मतलब कि आपके पास में खुद वो B2B वाला पोर्टल है? हमारा खुद का B2B भी है, ऑनलाइन पोर्टल भी है हमारा, और ऑफलाइन सपोर्ट भी हमारा पूरा है। तो जो नए एजेंट्स आते हैं, जिनने बोला कि हमने अभी खोला है, हमें समझाओ कि कैसे करना है, तो हमारे पास उसकी स्पेसिफिक टीम है जो उनकी पहले 2 महीने हैंड होल्डिंग करती है कि आपको कैसे बेचना है, क्या बेचना है। फिर देन ग्रेजुअली फिर बोला जैसे जैसे एक्सपीरियंस आया वो फिर खुद आगे बढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं। ओके सो अभी ओवरऑल मुझे आपसे बात करके 2 से 3 चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे इस बिज़नेस के अंदर आना है तो आप क्वालिफाइड होने चाहिए अबाउट द कि आपका ग्रेजुएशन हो गया हो, आपको थोड़ी बहुत अच्छी सी समझ हो ईमेल कैसे राइट करते हैं। दूसरी चीज़ आपका माइंडसेट, बट ऑब्वियसली वैसा होना चाहिए कि आप इसको फुल टाइम करेंगे ना कि पार्ट टाइम। और इसके बाद में 3 से 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आपके पास में हो, 2 आप स्टाफ हायर कर पाएँ, अगर इस पोजीशन पे हो तो फिर आप इस बिज़नेस के अंदर आओ। और चौथी चीज़ यहाँ पर जो मुझे समझ में आई कि यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के वेंडर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सीधा चले जाओगे इंडिगो के पास में कि भाई मैं तेरा डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ और वो आपको बना देगा। यहाँ पर होलसेल वेंडर्स होते हैं, उनके साथ में आप कोलैबोरेट करोगे, वो आपको बेस्ट प्राइस जो होगी मार्केट की देंगे और इसके बाद में आप आपके कस्टमर को कोट करने वाले हो। आई थिंक वेंडर भी बोल सकते हो, उसका दूसरा मेंटर भी बोल सकते हो। ओके मेंटर भी बोल सकते हैं। सो इस तरह से ये पूरी जो इंडस्ट्री है वो ऑपरेट करती है। अभी तक मैं सोच रहा था कि मुझे डायरेक्टली होटल को जाके अप्रोच करना पड़ेगा, मुझे डायरेक्टली इंडिगो में जाके अप्रोच करना पड़ेगा। नहीं पॉसिबल है ना। समझो अगर आपने एग्जांपल कोई किराने की दुकान खोली है, आप सीधा जाके अमूल की फैक्ट्री में जाके बैठोगे, मेरे को माल चाहिए, वो क्यों देगा? राइट, वही वाली कहानी है इस फील्ड में भी सेम टू सेम ऑपरेट होता है। ठीक है, हायरार्की है, चैनल है, आप ज्यादा से ज्यादा उसको एक बिजनेस दोगे तो एक अमाउंट का दोगे। जो होलसेल वेंडर से एक उनकी अलग कॉन्ट्रैक्टिंग है, उनके अलग कमिटमेंट है, उन लोगों ने अलग टारगेट्स लिए हुए हैं, तो उस बेसिस के ऊपर उनका भी काम जैसे नए एजेंट्स के ऊपर या जो रिटेल एजेंट्स हैं उनके ऊपर ही चलता है। तो पूरा चैनल एंड साइकिल बना हुआ है जो फॉलो करना। ठीक है, सो यहाँ तक पहुँचे। अब कोई भी बिजनेस को शुरू करने के लिए मैंने समझ लो 3 से 4 लाख लगा दिए। मैंने आप जैसी कोई भी वेंडर्स के साथ में मैंने कोलैबोरेट भी कर लिया, ठीक है, जहाँ से मुझे जो टिकट्स हैं या फिर होटल्स हैं उसकी बुकिंग्स मिल रहा है। अब जो इनिशियल लेवल पे जो बिजनेस होता है वो तो हमारे फ्रेंड्स फैमिली इसके अंदर हो जाता है, राइट। अब बात आती है कहीं ना कहीं कि मुझे इस बिज़नेस को ग्रो करना है तो मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें कौन कौन से अच्छे टूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप नए कस्टमर्स को अपना बना सकते हैं? इसमें जो हमने अभी देखा है पोस्ट कोविड ये ज़्यादा चलन आया वर्क फ्रॉम होम का। ओके, कई लोगों को लगा कि मैं घर बैठ के ट्रैवल एजेंसी ओपन कर लेता हूँ, कईयों ने की भी है। मैंने कहूँगा कि नहीं, सब फेल हुए। 80% फेल ही हुए, 20% सक्सेस हुए। रीजन जब आपको पूछता है आप कहाँ से है, आपका ऑफिस कहाँ है, बोला मैं तो घर से कर रहा हूँ, राइट। तो सामने वाले की साइकोलॉजी माइंड जाती है, ये तो टाइम पास कर रहा होगा, राइट, क्योंकि इसकी दुकान नहीं है, ये फुल टाइम वहाँ बैठ नहीं रहा है। तो माइंड साइकोलॉजी है सामने वाले की। मैं आपको ही पूछूंगा क्या आप घर से कर रहा हूँ, आप क्या कर रहा है, घर से क्या होता है, घर से कोई काम होता है क्या? राइट। तो बहुत फील्ड इंडस्ट्रीज के अलग अलग होते हैं, एक फर्क भी पड़ता है। आप घर से भी कर रहे हो तो कर सकते हो, ऐसा कोई इसमें नहीं है, कर रहे हैं। बहुत लोग बहुत सक्सेस हुए हैं घर से भी करके, लेकिन हमारा प्रेफरेंस रहेगा कि आप बेसिक एक ऑफिस लेके करें तो ज़्यादा बेटर है। सेकंड, अगर समझो आपके कॉन्टैक्ट्स में 2000 लोग हैं, तो लोग क्या गलती करते हैं, सारे 2000 कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजना चालू कर देते हैं। राइट, पहले तो ये करते हैं, बोले सीधा ब्रॉडकास्ट बनाया और फॉरवर्ड करा, भेजते हैं, चलो भेज। और फिर क्या वो कुछ दिन के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि 2000 लोगों को भेज तो रहे हैं मार्केटिंग के मैसेज, सोशल मीडिया पे भेजा कुछ है, लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स देने का रीजन है वो 2000 लोग ट्रैवल थोड़ी कर रहे हैं। राइट, यू शुड आइडेंटिफाई, या आप उनके सोशल मीडिया अकाउंट से देखो या उनसे टच में हो कि उसमें से लोग ट्रैवल कितने करते हैं फ्रीक्वेंटली। वाओ, वो हो सकता है 2000 में से किसी के प्रोफाइल में 2% होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी के अंदर 10% ऐसे लोग होंगे जो खाली दिवाली पे ट्रैवल करते हैं, राइट। किसी में कुछ होगा कि वो वीकेंड्स पे ट्रैवल करते हैं। तो आपको डेटाबेस पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि 2000 का नंबर आया और सबको भेज दो और वो आपके क्लाइंट बन गए पहले दिन से, नहीं है, वहाँ एग्जॉस्शन आ जाता है। ओके, प्रीफर आप पहले अपने कॉन्टैक्ट में से पहले वो करो, फिर उसके धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से आपके पास और रेफरेंस आएंगे। तो प्रोसेस ग्रेजुअली है।
मतलब आपने ऐसा नहीं सोचा कि आज मैंने एजेंसी खोली और मुझे कल 10 बुकिंग 20 बुकिंग मिल गई, ऐसा नहीं पॉसिबल। ऐसा नहीं होता। ओके राइट। अब इसमें ठीक है, ये मार्केटिंग का पार्ट हुआ जहाँ पे आपने बताया कि ग्रेजुअली धीरे धीरे ये माउथ पब्लिसिटी, वर्ड ऑफ माउथ से ये चीज़ें आगे फैलने वाली है कहीं ना कहीं। अब इस बिजनेस इस इंडस्ट्री के अंदर मेरा ग्रोथ क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने चलो शॉप भी कर ली, इसके अंदर मैं और क्या क्या कर सकता हूँ? मतलब टूरिज्म आपने मुझे एक शब्द दिया, अब इस टूरिज्म में क्या क्या कवर होता है? जैसे तो ग्रोथ के लिए आपने बोला मार्केटिंग की आपने बात की वही है। सेकंड सोशल मीडिया है ही अपने पास। थर्ड बहुत सारे लोकल लेवल्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्किंग क्लब्स है, वो सब आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको बहुत अच्छा रेफरेंस सर्कल अच्छा बन सकता है। प्रोडक्ट वाइज अगर आप जैसे बोलेंगे तो सबसे जो डेली ब्रेड एंड बटर काइंड ऑफ टूरिज्म का है दैट इज एयर टिकट्स, रेलवे टिकट्स एंड होटल बुकिंग्स। ओके। कोई आपका क्लाइंट है या कोई है कि चलो समझो एक्सरसाइज सूरत से या दिल्ली जा रहा है, तो दिल्ली जाएगा तो कहीं ना कहीं रुकेगा ही रुकेगा। तो जरूरी नहीं कि उसको पूरा पैकेज चाहिए, उसको खाली फ्लाइट और होटल बुकिंग भी चाहिए। Okay. तो इनिशियल आप एक अपना क्लाइंट बेस वहां से बना सकते हैं जहाँ से आपको डेली बुकिंग आए, क्योंकि जो पैकेजेस है वो सीजनल होते हैं। या तो आदमी समर वेकेशन में जा रहे हैं या अब लॉन्ग वीकेंड्स आ गए आजकल, जैसे भी ट्रेंड आ गया है 15 अगस्त को जाना, 26 जनवरी को जाना, जो आज से 5 साल पहले को ट्रेंड ऐसा था ही नहीं। आदमी 2 ही मिनी वेकेशन बना लेता था। अभी जैसे बीच में एक सैटरडे आया, स्किप करो, संडे मिल गया, फ्राइडे मिल गया। बहुत लोग है ऐसे जो हमने देखे हैं जब साल में 3-3 4-4 बार ट्रैवल करने लगे। ओके। नहीं तो जो पहले खाली दिवाली में एक ही बार ट्रैवल करते थे। तो एक वो ट्रेंड आया है चेंज, तो वो एक बहुत अच्छा ट्रेंड आया है अभी मार्केट के अंदर। ओके। तो अब धीरे धीरे कर सकते हैं। पहले आपने फ्लाइट होटल से चालू किया, फिर शॉर्ट हॉल पैकेजेस 2 नाइट 3 नाइट 4 नाइट के आप करें, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस उसके अंदर हुआ। उसके बाद आप लॉन्ग हॉल पैकेजेस हो गए, जैसे 7 8 10 नाइट्स के, जैसे सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग हो गए, ये सब पैकेजेस है। केरला है, हिमाचल में अगर पूरा इंटरनल हिमाचल करे तो 8 से 9 नाइट चाहिए। सो यू कैन ग्रेजुअली ग्रो बाय स्टेप। फिर आप धीरे धीरे शॉर्ट हॉल के इंटरनेशनल पैकेजेस कर सकते हैं। जैसे थाईलैंड है 4 नाइट 5 डेज का हो जाता है। फिर थाईलैंड के अंदर भी एक्सपर्टीज किसी की होती है, वो 10 नाइट्स का पैकेज करता है। सो इट्स स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे अगर आपको बढ़ना है तो पहले फ्लाइट्स एंड होटल से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर शॉर्ट हॉल पैकेजेस, फिर लॉन्ग हॉल, देन तो फिर अगर आप है ही नहीं अंत। अगर आपको यूएस जाना हो तो 25 दिन की रीच आइटिनरी नहीं बनती है, तो उसके लिए एक्सपर्टीज अगेन एक्सपीरियंस चाहिए। राइट। तो वीजा इज द पार्ट ऑफ टूरिज्म और दिस इज द एक्स्ट्रा? वीजा क्रूशियल पार्ट। ओके, जैसे क्रूशियल पार्ट। जैसे अगर आपको बोला आपको कुछ भी करना है, अपने डोमेस्टिक में आपका कहीं भी रहता है आधार कार्ड कंपलसरी है। राइट। तो इंटरनेशनल के लिए वीजा इज द वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग। आपको उनके कंट्री में जाने के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ परमिशन यू कैन से। लेकिन अभी फॉर प्रमोशंस के लिए कल ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज है तो फ्री वीजा एंट्री कर रही है इंडियंस के लिए। एग्जाम्पल के लिए थाईलैंड है, बाली है, मलेशिया है, मॉरिशियस है, ये सब बहुत कंट्रीज ने फ्री वीजा ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके। तो नाउ अभी विकास जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारी इस इंडस्ट्री के यानी कि जो भी बिजनेस में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या हेल्प कर सकते हैं? मतलब आपकी कंपनी किस तरह से हेल्प करती है नए एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए या फिर टूरिज्म इंडस्ट्री में नए लोगों को आने के लिए? तो जैसे कि आपने पहले डिस्कस किया था कि जरूरी क्या है, तो सबसे पहले मिलता है या तो 12th पास हो या ग्रेजुएट हो और या कोई कोर्स किया तो बेटर है। लेकिन जैसे हमने बहुत आइडेंटिफाई किया लास्ट 2-3 साल के अंदर, ऐसा पूरे साउथ गुजरात में कोई कोर्स नहीं रन हो रहा है कि जहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज या तरीका दिया जा रहा है। तो बहुत टाइम सर्च करने का असर है। तो फिर हमने खुद ने ही ये सोचा कि हम खुद की ही एकेडमी स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमारा 2 महीने का शॉर्ट क्रैश कोर्स है, जहाँ पे हम बेसिक्स चीज़ें सिखाते हैं कि व्हाट इज ट्रैवल, क्या होता है ट्रैवल, कैसे होता है, क्या नहीं होता है। सो एक बेसिक्स आपके 2 महीने के अंदर वो हम क्लियर करते हैं। फिर उसके बाद हम उन्हें या तो वो चाहते हैं कि भाई हमारी कंपनी में प्लेसमेंट है तो वी हैव अवर पॉलिसीज एंड एवरीथिंग सो है, और या अगर उन्हें चाहिए कि भाई सूरत के नियर बाय या सूरत में ही और कहीं करना है, सो वी गेट देम प्लेस देयर। ओके। सो दोस्तों ये कि अच्छी चीज़ यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है कि इनका खुद का ही एक पूरा का पूरा जो ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एक कोर्स है जो 2 महीने का है, और इस 2 महीने के कोर्स के अंदर आपको पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब कि अगर आप ये चाहते हो कि आप टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर आएँ और इस इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें, तो ये फर्स्ट स्टेप आपका होगा जहाँ पर आकर मतलब आप सब चीज़ें यहाँ पर समझ पाएंगे। और इसके बाद में जैसे बात हुई थी, ये जस्ट एक कोर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस कोर्स को करने के बाद में आप सीधे के सीधे ट्रैवल एजेंट बन जाएंगे। नहीं दोस्तों, ये गलती मत करना। आपको फिर प्रैक्टिकल जो ग्राउंड नॉलेज होता है ना, वो लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ेगी या फिर कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में आपको किसी भी रूप में काम करना पड़ेगा जहाँ से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आएगा। हमने पूरा इकोसिस्टम बनाया, मैं भी आपको दिखाता हूँ इसके नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। ये तो जैसे हमने 2 महीने का क्रैश कोर्स बताया, ये पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका सेकंड फेज क्या है। ओके जी। तो जैसे कि बताया, जब इकोसिस्टम था वो आपने फेज 1 देखा, ये इकोसिस्टम का फेज 2 है कि जहाँ पे वो क्रैश कोर्स होने के बाद अब जो आगे आपको 6 महीने एक साल की जो ट्रेनिंग चाहिए, जो एक्सपीरियंस की मैंने बात की थी। ओके। सो ईयर
ये टीम है हमारी जो पूरा एक्सपीरियंस करती तो है। ये भी आप यहीं पे करवाते हो? ये भी यहीं पे इसी सेम जगह पे। वाह, मतलब ये तो काफी इजी हो गया मतलब। हाँ, और इसके बाद एक जो फेज है जिसमें होता है कि अगर जो एजेंट बन गए, अब उन बनने के बाद उनको भी तो सीखना है कि क्या करना है। Right. सो वो यही टीम है वो जो इकोसिस्टम को सेकंड फेज होने के बाद अब फेज के अंदर कि उनको कैसे करना है, हैंड होल्डिंग अगले 1-1.5 साल तक कि आपको नई प्रोडक्ट सीखनी है, नए अपडेट्स आ रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें नहीं आ रही है। सो वो ये पूरी एक्सपर्ट टीम है जो पूरा इसके अंदर आगे इस चीज़ को आगे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाती है। ओके, ग्रेट। मतलब एक चीज़ ये बताइए, ये जो कोर्स होता है उसमें आप पूरा दिन देना पड़ता है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग 2 तक? घंटे पर डे। पर डे 2 आवर्स? यस। ओके, ग्रेट। और यहाँ पे तो फिर जो सीखने के लिए तो फिर आपके पास आपके पास जितने जितना आपकी चाह जितनी इच्छा, आप 6 घंटा करो, 8 घंटा करो, Right, इट इज़ ऑलवेज ओपन। वाह, ग्रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया फेज 1 आपने देखा, फेज 2 हो गया, अब हमारा इधर फेज 3 है जहाँ पे जो हमने जो एजेंट को जैसे हमने बताया कि 6 महीने 1 साल तक हैंड होल्डिंग करते हैं, उसके बाद काफ़ी एजेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी 5 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, जो हमारे होलसेल डिवीजन है उसके अंदर। तो वहाँ पे अब एक्सपीरियंस लोगों को क्या चाहिए, तो वो दिस इज द टीम। Okay. ये एक अलग डिवीजन जब पता है कि next मतलब phase यहाँ में पे क्या- जो एक्सपीरियंस जो आपके एजेंट्स होते हैं उन लोगों को यहाँ पर पूरा सपोर्ट दिया जाता है? हाँ, जो बैक सपोर्ट आपने पूछा था कि क्या है ये पूरा इकोसिस्टम क्या बनाया है। ओके। सो ये फेज टू फेज पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है अपने ने। मैं आपको रिपीट करूँ वैसे ही कि भाई जैसे पहले ये पहला इकोसिस्टम था कि नए बच्चों को ट्रेन करना, सेकंड था कि उनकी हैंड होल्डिंग करना 6 महीना 1 साल तक वो, और जब क्या देखा फिर कुछ जो हो चुके हैं तब उनके लिए एडवांस हैंड होल्डिंग के बाद अब क्या है, तो अब उन्हें प्रोडक्ट अवेयरनेस देना, प्रोडक्ट सिखाना, समझाना। तो आपको बताया कि भाई शॉर्ट होल पैकेज करो, लॉन्ग होल पैकेज करो, फिर सब कुछ करो। सो ये एडवांस लेवल है। विकास भाई, अभी ये बताओ कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? चलो मैंने इतना टाइम दिया, सब कुछ दिया, तो अब इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर का अगर गवर्नमेंट की तरफ से देखेंगे या जो डेटा आता है, सो दिस इज द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया जो एवरी ईयर 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। एग्जाम्पल की तरह का आपको बहुत लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो ताज होटल से ऑल आर अवेयर, आज से 2 साल पहले तक उनके कुछ 200 या 225 होटल ही थे अक्रॉस इंडिया। और जो पहली होटल बनी थी ना 1904 में, राइट, मुंबई वाली 120 साल में 200 या 250 होटल ही थी। लास्ट 1 साल में उन लोगों ने 100 होटल ऐड कर दिए, 100 होटल्स, ताज की? होटल्स। एंड अभी ऑलमोस्ट देयर अराउंड 300-350 होटल के ब्रैकेट पे होंगे। एंड अभी रिसेंटली उनके एमडी ने अनाउंस किया है बाय 2030 दे विल बी हैविंग 750 होटल्स इन इंडिया। तो अगर आप मास स्केल पे सोचेंगे तो 1904 से लेके 120 साल में 200-250 होटल, 200-250 एक साल में 100 आई है, और अगले डबल अभी 300-350 है। तो दे आर प्लानिंग इन नेक्स्ट 2025 तो खत्म ही हो गया, 4 साल बचे हैं, नेक्स्ट 4 साल के अंदर दे आर गोइंग 750 ऑलमोस्ट टोटल 750, 300-350 होटल का ये लोग कर रहे हैं। Right. इसी तरह ऑलमोस्ट हर ब्रांड अपनी होटल्स बढ़ाए जा रही है। नई एयरलाइंस देखिए आपने आ रही है, अगर आप वैसे न्यूज़ अगर कोई फॉलो करता होगा, आपके जो ऑडियंस है उनमें से कोई, एयर इंडिया ने करीब 150 नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर करे हैं, इंडिगो ने 400 नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर करे हैं, आकाशा ने कुछ 150-200 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए। सो बूमिंग, और ये तो आप देख ही रहोगे जो यूएस के टैरिफ, चाइना टैरिफ, जो सारी चीज़ें से। सो नेक्स्ट बिग थिंग जो है अभी वर्ल्ड के अंदर, दैट इज इंडिया। सो व्हाट विल ग्रो, होटल्स विल ग्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर विल ग्रो, एयरलाइंस इज ग्रोइंग, नए नए एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं। अभी ऑलमोस्ट दिसंबर 25 और 28 दिसंबर से मुंबई का नवी मुंबई खुल रहा है। दिल्ली में आउटर में एक हिंडौन एयरपोर्ट नया खुल गया है। अभी यूपी में नया एयरपोर्ट खुल रहा है जेवर के पास। सो ओवरऑल मतलब ग्रोथ काफी है, काफी इस इंडस्ट्री बहुत है। और 2 दिन पहले अनाउंस हुआ है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं अहमदाबाद में, तो वो एक अलग अपना अलग ही लेवल पे बूम आ रहा है। तो ऑल दिस अब क्या रहा है 2030 में अगर कॉमनवेल्थ अगर इंडिया में आ रहा है वापस, तो सोचो कितना टूरिज्म आएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड से, नॉट फ्रॉम द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। राइट। ऑलमोस्ट जैसी बातें चल रही है और जो सारी चीजें हैं, 2036 ओलंपिक्स भी आई गेस अहमदाबाद में ही होने वाला है। सो नेक्स्ट 10-20 ईयर्स तो इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री इन द ट्रैवल। सो थैंक यू वेरी मच विकास जी, आपने बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ में आपके बिजनेस की हर एक चीज़ यहाँ पर लोगों को समझाई, हमारी ऑडियंस को समझाई है, और हमारी ऑडियंस भी काफ़ी शार्प है, स्मार्ट है, और वो भी काफ़ी अच्छे से ये सब चीज़ें समझ गई होगी। दोस्तों, विकास जी का जो मेन काम है दैट इज़ अ बुक एंड फ्लाई, वो आपका ट्रैवल इंडस्ट्री की एंटर से लेकर आपको बड़े लेवल तक पहुंचाने का पूरा जो हैंडल सपोर्ट है वो करते हैं। अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी जो कांटेक्ट डिटेल है वो मैं आपको दे दूंगा, वहां से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच दोस्तों कि आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। इंस्टाग्राम पर मैं हमेशा 100 डेज 100 बिजनेस आइडियाज़ के नाम से भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे आ रही है, तो वहाँ पर भी जाके फॉलो करिएगा ताकि आपको बिजनेस के बारे में और इन डेप्थ नॉलेज मिले। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नई बिजनेस आइडियाज़ के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।